एक काफी हरे भरे जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी और उनका एक बेटा राजू कौवा रहते थे। अरे बेटा राजू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं चिड़िया आंटी के यहाँ गया था। मैंने उनके बेटे से कहा कि तुम जरा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए खेल लो, तो उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। राजू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम उस चिड़िया के बेटे के साथ नहीं खेला करो। वे तो है ही घमंडी और तुम्हें भी अपने साथ खराब कर लेगा वो। अच्छा रानी, मैं जा रहा हूँ। मेरे भाई बबलू कौवे ने मुझे दूसरे जंगल बुलाया है। उसने बहुत सारी गंदम की फसल इकट्ठा करी है, जिसमें से वो मुझे भी थोड़ी सी गंदम की फसल देना चाहता है। तुम राजू और अपना ध्यान रखना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। ठीक है कालू, मैं अपना और राजू का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर चले जाएं। फिर कालू कौवा अपने भाई बबलू कौवे के पास दूसरे जंगल चला जाता है। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ जा ही रहा होता है कि कालू कौवे को रास्ते में भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वे कालू कौवा एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे रे, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? चलो, इस पेड़ पर जो मीठे मीठे अमरूद लगे हैं, इनको ही तोड़कर खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा वे मीठे मीठे अमरूद को तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह, बहुत ही मजे का ये अमरूद था। मजा ही आ गया इसको खाकर तो। चलो चलो कालू कौवे, अब चलता हूँ। अगर रात हो गई तो जाना मुश्किल ही हो जाएगा मेरा। फिर कालू कौवा ऐसे बातें कर ही रहा होता है कि कालू कौवे को अचानक एक तीर आकर लग जाती है, जिसकी वजह से कालू कौवा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। बाप रे बाप, लगता है शिकारियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। अरे ये तीर कोई निकालो, वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे कितना दर्द हो रहा है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। फिर कालू कौवा ऐसे चीख ही रहा होता है कि वहां पर एक तोता आ जाता है, और वह तोता उस कालू कौवे को ऐसी हालत में देखकर उस कालू कौवे से कहता है, अरे कालू कौवे, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तीर कैसे लग गई? अरे रे, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अरे मैं अब क्या करूं? अरे तोते, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से जंगल जाओ और जंगल से जाकर सारे पक्षियों और रानी कौवी को बुलाकर यहाँ पर ले आओ। ठीक है कालू कौवे, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। मैं अभी जंगल जाता हूँ और जाकर सारे पक्षियों और रानी कौवी को बुलाकर ले आता हूँ। फिर वे मिट्ठू तोता भागा भागा सारे पक्षियों के पास चला जाता है। अरे अरे टूनी चिड़िया, कालू कौवे को किसी ने तीर मार दिया है, जिसकी वजह से कालू कौवे को बहुत दर्द भी हो रहा है। वो हमें बुला रहा है। तुम एक काम करो, बाकी सारे जंगल के पक्षियों को जमा कर लो, जब तक मैं रानी कौवे को भी ये बात बता देता हूँ। ठीक है मिट्टू तोते, तुम जाओ जल्दी और रानी कौवी को भी बुला कर ले आओ। जब तक मैं सारे पक्षियों को यहीं पर जमा कर लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर उस कालू कौवे को बचाने के लिए चलते हैं। फिर मिट्ठू तोता रानी कौवी के पास चला जाता है। रानी कौवी, कालू कौवे को एक तीर आकर लग गया है। कालू कौवा बहुत घायल भी है, उसका बहुत खून निकल रहा है। तुम जल्दी चलो, कालू कौवा तुम्हें बुला रहा है। क्या हो गया है मेरे कालू को? वे तो अपने भाई बबलू कौवे के यहाँ जा रहा था, तो उसको तीर आकर कैसे लग गई? चलो मिट्टू तोते, जल्दी से हम लोग चलते हैं उस कालू के पास। फिर सारे जंगल के पक्षी मिलकर उस कालू कौवे के पास जाने लगते हैं। कालू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसे आंखें क्यों बंद की हुई हैं? तुम उठो, मुझसे बातें करो। तुम्हें ये तीर कैसे लग गई है? अरे रानी कौवी, आप थोड़ा सब्र रखिए। मुझे लगता है कि अब ये कालू कौवा हमारे बीच नहीं रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कालू को तीर कैसे लग गई? कालू हमें छोड़कर क्यों चला गया? कालू, तुम उठ जाओ, मुझसे बातें करो। अरे रानी कौवी, ये कालू कौवा अब हमारे बीच नहीं रहा है। चलो, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। चलो सब अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर सारे पक्षी उदास होकर वहां से चले जाते हैं।
उन सारे पक्षियों के जाते ही वहाँ पर एक वैद्य जी आ जाता है। वे वैद्य जी कालू कौवे को देखकर कहता है, अरे, लगता है इस कौवे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। चलो जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। फिर वे वैद्य जी कालू कौवे की मरहम पट्टी कर देता है और उस कालू कौवे को कुछ देर के बाद होश आ जाता है। अरे वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मरहम पट्टी कर दी। मैं तो पेड़ पर बैठा आराम से मजे मजे का भोजन खा रहा था, फिर अचानक मुझे एक तीर आकर लग गई। तुम चिंता ना करो कौवे, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। बस अपना ध्यान रखना। चलो अब मैं चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में कालू कौवे की मरने की खबर फैल चुकी होती है और सारे पक्षी अफसरदा होते हैं। अरे तोते भैया, वे कालू कौवा जैसे भी था पर दिल का बहुत अच्छा था। उसके बगैर तो ये पूरा जंगल सूना सूना हो गया है। अरे हाँ चिड़िया बहन, वह कालू कौवा जैसा भी था पर बहुत अच्छा था। वह हर बार गलती करता था और फिर माफी भी मांग लेता था। अब मुझे उसकी एक एक गलती याद आ रही है। अरे तोते भैया, हमें उस कालू कौवे की इतनी याद आ रही है तो सोचें उस रानी कौवे को उस कालू कौवे की कितनी याद आ रही होगी। चलें हम लोग उस रानी कौवे को कुछ भोजन दे आते हैं। उस रानी कौवे का एक छोटा सा बेटा भी है, वे रोजाना कैसे भोजन ढूंढेगी। चलो हम लोग उस रानी कौवे को थोड़ा सा भोजन दे आते हैं। और हाँ, हम लोग अब रोजाना उस रानी कौवे को थोड़ा थोड़ा भोजन दे देंगे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ और मैं सारे पक्षियों को भी कह दूंगा कि वे रोजाना थोड़ा थोड़ा भोजन उस रानी कौवे को देकर आ जाएं। इस तरह उस रानी कौवे को भी अच्छा लगेगा। फिर टूनी चिड़िया और वे तोता कुछ भोजन लेकर उस रानी कौवी के पास चले जाते हैं। अरे रानी कौवी, मैं और तोता आपके लिए कुछ खाने के लिए भोजन ले आए हैं। आप इसको खा लीजिए और अपना पेट भर लें। फिर रोजाना रानी कौवी को कोई न कोई पक्षी आकर भोजन दे जाता था, जिसकी वजह से रानी कौवी को बैठे बैठे भोजन खाने को मिल रहा था। अरे ये कालू कौवा तो चला गया और इसकी वजह से मुझे और राजू कौवे को रोजाना कितने मजे मजे का भोजन खाने को मिलता है। फिर रानी कौवी ऐसे बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानी कौवी कालू कौवे को देखकर दंग रह जाती है। अरे ये कालू तो नहीं हो सकता, कालू तो मर चुका है। यकीनन ये कालू का भूत है। अरे कालू के भूत, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे अरे रानी, ये क्या कह रही हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि मैं तो असली कालू कौवा हूँ। फिर वे कालू कौवा सारी बातें उस रानी कौवी को बताने लगता है और ये बात सुनकर रानी कौवी बिल्कुल ही दंग रह जाती है। अरे वाह कालू, तुम जिंदा हो। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तो ये सारे पक्षी मुझे रोजाना मजे मजे का भोजन देकर जाते थे और मैं खूब मजे ले लेकर वे भोजन खाती थी। अब तुम आ गए हो। अब वे पक्षी मुझे रोज जो मजे मजे का भोजन देते थे वे नहीं देंगे। अब तुम्हें ही मुझे मजे मजे का भोजन खिलाना पड़ेगा। और नहीं रानी, मैं तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन नहीं खिला सकता हूँ, बल्कि वे पक्षी ही तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन खिलाएंगे। मेरे दिमाग में एक शातिर योजना आई है। देखो रानी, मुझे यहाँ पर आते हुए किसी भी पक्षी ने नहीं देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रोजाना मजे मजे का भोजन मिले, इसीलिए मैं वापस चला जाता हूँ। और हाँ, मैं रात के अंधेरे में आऊँगा और तुम मेरे लिए थोड़ा बहुत भोजन बचा कर रखना और मैं रात को आकर वे खाकर वापस चला जाऊँगा। इस तरह तुम्हें भी मजे मजे का भोजन खाने को मिलेगा और मुझे भी। अरे वाह कालू, तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या योजना आई है। चलो चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले तुम्हें यहाँ पर कोई पक्षी देख ले। फिर वे कालू कौवा छुपता छुपाता वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वे कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आता है और मजे मजे का भोजन खाकर वापस चला जाता है। फिर रोजाना की तरह वे कालू कौवा एक दिन अपने घोंसले में भोजन खाने के लिए आता है। चलो रानी, जल्दी से मुझे खाने के लिए भोजन दे दो, वरना मुझे यहाँ पर कोई पक्षी देख लेगा। कालू कौवे के पास ही एक पेड़ पर एक बुलबुल सो रही होती है।
और वे कालू कौवे की आवाज़ सुनकर उड़ जाती है। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज लगती है, लेकिन कालू कौवा तो मर चुका है, तो फिर कालू कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? फिर बुलबुल की नज़र कालू कौवे के घोंसले पर पड़ती है, तो बुलबुल देखती है कि कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा भोजन खा रहा होता है। अरे, ये तो कालू कौवा ही लग रहा है, लेकिन ये कालू कौवा कैसे हो सकता है? कालू कौवा तो मर चुका है। चलो उस घोंसले में जाकर ही देखती हूँ कि ये कालू कौवा है या फिर कोई और। फिर वे बुलबुल कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम तो मर चुके थे, तो तुम जिंदा कैसे हो गए? अरे रे, ये क्या देख रही हूँ मैं? कालू कौवा तो जिंदा है। अरे रे बुलबुल, तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे तुम तो अपने घोंसले में सो रही थी। जाओ जाओ, जाकर अपने घोंसले में सो जाओ और इसको सपना समझकर भूल जाना। अच्छा कालू कौवे, अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग ये सब कुछ मरने का नाटक कर रहे थे। तुम्हें तो रोजाना फ्री फ्री का मजे मजे का भोजन मिल रहा था, तो तुम लोग तो ये नाटक करोगे ही ना। अब देखो, कल सारे पक्षियों को लेकर यहाँ पर आती हूँ, फिर सारे पक्षी तुम्हें कैसे मजे चखाते हैं। फिर अगली सुबह वे बुलबुल सारे पक्षियों को लेकर उस कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। अरे कौवे भैया, आप जिंदा हो, ये देखकर तो हमें बहुत ही खुशी हुई है, लेकिन आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? वो मैं बताती हूँ आपको चिड़िया बहन। ये कालू कौवा मरने का नाटक कर रहा था, इसको रोजाना मजे मजे का मुफ्त में भोजन मिल रहा था, तो ये तो नाटक करेगा ही ना। और पक्षियों, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने रानी के लिए किया है। रानी को रोजाना मजे मजे का भोजन खाना था, जब भी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। फिर सारे पक्षी उस कालू कौवे को माफ कर देते हैं और वापस अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं।